हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का जो भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, पंचायत सचिव के लिए यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है कि 077-114 के द्वारा 3161 के विरुद्ध 3127 सफल अभ्यर्थियों की सूची बिहार कर्मचारी चयन पटना के द्वारा कोटिवार उपलब्ध कराई गई। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ कि मुजफ्फरपुर जिला अनुशासित कुल 166 अभ्यर्थियों की सूची, मुजफ्फरपुर के लिए टोटल 166 अभ्यर्थियों की सूची जो है अनुशासित किया गया था, उनका जारी कर दिया उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, आगे यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए ये टोटल उनका जो मतलब वहाँ अधिकारी रहेंगे वो हो गया। ठीक है, यहाँ क्या क्या लेके जाना आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में सभी सफल अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वांछित कागजातों के साथ स्वयं उपस्थित रहे। पहला, पहचान पत्र मूल के साथ छाया प्रति यानी आधार और उसका जीरोक्स, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जो आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो, उसके साथ साथ आवासीय ले जाना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जो कि मतलब देखेंगे आपको मिल गया है। ठीक है, उसके साथ शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हाँ ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको यहाँ प्रमाण पत्र ले जाना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद दहेज वाला हो गया, न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा लंबित नहीं होने का, चरित्र, ये सभी 10 जो है आपको क्या करना है, लेके वहाँ जाना है। तो इसमें जैसे बाकी में नहीं दिया था, लेकिन इसमें आपको दिया गया है कि क्या क्या आपको लेके जाना है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, टोटल लिखा गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और पे बात करना है जो कि आप देखिएगा कि 2-3 दिन से बहस चल रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कि एक ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए बहस चल रहा है होम डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, कि किसी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है तो सब कह रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। देखिए हम इस पर बहुत दिनों से हम नहीं बोल रहे थे, उसका कारण था। ठीक है, देखो हम ग्रुप में रहते हैं लेकिन उतना नहीं बोलते क्योंकि हमको क्या मतलब है किसी से। ठीक है, वो अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन एक बात बताइए, एक चीज़ तो जो पूछना चाहेंगे कि जो होम डिस्ट्रिक्ट चिल्ला रहे हैं उनसे एक चीज़ तो हम पूछना चाहेंगे कि ये बताओ कि क्या कभी बिहार के बाहर भरे हो कि नहीं फॉर्म? अगर ग्रुप डी, उसमें से कितना ग्रुप डी और क्या क्या छोड़ के आ रहे हैं बाहर से। हम कितना ऐसे दोस्त से बात किए हैं। कल ही एक लड़का था मेरे मतलब कि उसको पीएस मिला, उससे हम कॉल पे बात किए तो बोला कि हम पुणे में काम करते हैं। तो पुणे से छोड़ के आ रहे हैं कि नहीं? तो पुणे से मतलब बिहार आ गया, बिहार से क्या घर, तो उससे अच्छा तो वर्क फ्रॉम होम का कर लो ना ट्विटर कैंपेन। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि आप एक ग्रुप बनाते हैं कि जितने भी दोस्त मतलब कि सिलेक्टेड छात्र हैं वो इस ग्रुप में रहेंगे, और उस ग्रुप में आप इस तरह के विचारधारा लाते हैं, ट्विटर कैंपेन, ये कैंपेन, वो कैंपेन, और जब उस पर आपके विरोध में कोई बोलता है तो आप उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमको उस बात का बुरा नहीं लगा, हमको किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। हम तो आज तक किसी कैंपेन की या ये सब हम तो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, हमको उससे मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन एक बात बोला गया था, वो हम अभी आपको दिखाएंगे, वो स्क्रीनशॉट अभी दिखाएंगे। एक बात बोला गया था, उस बात का ख़राब लगा। ठीक है, और उस पर बोलने पर क्या किए कि रिमूव कर दिए। लेकिन एक बात बताइए, पहला चीज़ तो हो गया, क्या बाहर कहीं मतलब बिहार से बाहर गए हैं कि नहीं जॉब करने के लिए? अब बिहार से बाहर मतलब कि ग्रुप डी का, रेलवे का, ये सब के लिए मतलब आप चल जा रहे हैं, और इसके लिए अब आपको बिहार में ही कहीं और दे दिया जाए तो आपको दूर लग रहा है। और मतलब अब कह रहे हैं कि इतना कम सैलरी में मतलब कि कैसे करेंगे? ग्रुप डी में क्या 1 लाख आपको सैलरी दे रहा था? ग्रुप डी में भी तो इतना ही सैलरी मिल रहा था। तो ग्रुप डी में बिहार छोड़ के बाहर गए थे कि नहीं? और उतना ही सैलरी में अब आपको बिहार में मतलब कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट बस भेज दिया तो आपको ख़राब लगने लगा है। दूसरा चीज़, ठीक है, और दूसरा चीज़ कि एक तो एडमिन है, कोई मतलब कि सीएम नहीं बन गए हैं कि अब उसके बाद कोई ग्रुप में बोल रहा था अब उसको रिमूव कर दिया। वैसा तो उस तरह के ग्रुप में रहने से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस ग्रुप में हम ज्वाइन किए कोई जानकारी लेने के लिए, वो जानकारी हमको आता है देखने के लिए, सब चीज़ आता है। एक बनाया गया था प्लेटफॉर्म कि वहाँ सब कोई रहेगा, इसलिए सब कोई था और हम भी थे। ठीक है, उस तरह के ग्रुप में रहने का मतलब कोई मतलब नहीं होता है। आपको अब हम दिखाते हैं वो मतलब कि जो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि उसमें क्या बोला गया था। ठीक है, देखिए तो ये एडमिन का किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब कि लिखा गया है ये एडमिन के द्वारा लिखा गया, मतलब समझ सकते हैं कि क्या विचारधारा रहा होगा। ठीक है, क्या ही अब कहा जाए कि इसमें मतलब कि एडमिन होके आप इस तरह के बात लिखते हैं। क्या लिखा गया देखिए, होम जिला की मांग को वही विरोध कर रहा है जिसका रोज अपनी बीवी माँ बाप से लड़ाई होता है। ठीक है, एक महान आत्मा, एक महान सज्जन सिर्फ एक यही एडमिन साहब है। ठीक है, और बाकी लोग तो अपने घर में मतलब नौकरी के बाद, जब से मेरे घर के लोग सुने हैं कि नौकरी हुआ है तब से तो एकदम डेली पटका पटकी चल रहा है। ठीक है, वो इन्हीं का घर में मतलब कि खुशी का माहौल है। आप देख लीजिए क्या लैंग्वेज है, हम जिलों की मांग को वही विरोध कर रहा है जिसका रोज अपनी बीवी माँ बाप से लड़ाई होता है और घर से बाहर जाकर रहना चाहता है। देख लीजिए, ठीक है, कोई सीरियस मत लीजिएगा। ये कहेंगे कि कोई सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन इनका कोई रिप्लाई दे देगा तो वो सीरियस ले लेंगे। भगवान बने हैं, मतलब एडमिन नहीं है, भगवान ही बन गए। ठीक है, ट्वीट करने से भला ज्वाइनिंग का क्या लेना देना? ट्वीट करने से ज्वाइनिंग का कुछ लेना देना नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि ऐसे ही छोटा छोटा बोल बोल के जो चीज़ जनवरी में हो जाना चाहिए था ये आज हो रहा है। अगर ये लोग उतना नहीं लफड़ा करते तो ये जनवरी में ही ये सब काम हो जाता, लेकिन ये लोग आज कर रहा है। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि ट्वीट करने से भला ज्वाइनिंग का क्या लेना देना। हमको कुछ मतलब नहीं, आप ट्वीट कीजिए ना ट्वीट कीजिए, वो हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब ये ऊपर वाले लैंग्वेज से है। ये क्या मतलब हुआ कि होम जिला की मांग को वही विरोध करा जिसका रोज़ अपने बीवी माँ बाप से लड़ाई होता है। मतलब एक घर में पूरा बिहार में एक सज्जन यही जन्म लिए हैं, और कोई के घर में मतलब कि क्या, और कोई के घर में डेली मतलब लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो ये ऐसे ऐसे मतलब कि थे। और ग्रुप आप मतलब कि तब ग्रुप आप क्यों बनाते हैं? नहीं बनाइए उससे अच्छा ग्रुप। आप ग्रुप इसीलिए इस तरह का बात करने के लिए आप ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह का लोग मतलब कि क्या कहा जाए इन लोग को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो बच के रहिएगा इन लोग से। ऐसा ना हो कि ट्विटर कैंपेन या कहीं ऐसा भाग ले कि आप क्या कीजिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिए, ठीक है। तो सोच समझ के अपना, खुद आप जॉब लिए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम मतलब समझदार नहीं हैं। तो आपने, हम ये नहीं करें कि आप नहीं ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए या नहीं लीजिए, हमको उससे मतलब ही नहीं है। आप लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन सोच समझ के। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे ऐसे मतलब कि जो इस तरह का सोच अगर कोई रखेगा उस तरह आप बात में आ जाइएगा, तो समझ के, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमको किसी बात से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह का बात किसी ग्रुप में अगर आप बना रहे हैं, आप अगर एडमिन बने हैं तो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ कि अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं एडमिन बनने का तो सहनशीलता रखिए। सबसे बड़ा चीज़ तो ये होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ग्रुप बना लिए तो ग्रुप में सब कोई आप ही के हिसाब से बोलेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ आपका विरोध भी होगा, वहाँ आपका सपोर्ट भी होगा। तो इस तरह का अगर आप मानसिकता रखिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं। हमको आता है, हमको चेक करने आता है, हम देख लेंगे कि मतलब कब नोटिस आ रहा है, कब क्या आ रहा है। इसलिए कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करता है कि आपका गलत चीज़ में भी कोई आपको सपोर्ट करेगा। इससे अच्छा है कि बिना ग्रुप के रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।